हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम जिन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, मतलब कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर ये आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ता है। ओके, लेकिन क्योंकि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, किसी भी मतलब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं इस वीडियो में ये सीख रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज तभी हो सकता है जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इस वीडियो में हम जो सेंटेंस लेंगे उनमें सभी में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, ये कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। उस सेंटेंस में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बनाएंगे वो सब कुछ हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हेड मिलेगा और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आज तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो कुछ बातें होती है तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस कार्य के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमें हैड बीन लगाना है। हैड बीन के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें एक प्रीपोजिशन लगानी है बाई। ओके, ये बाई प्रीपोजिशन लगानी है। उसके बाद क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का हमारा जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को हमें बना देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किस प्रकार से इन चीज़ों को फॉलो करके, इन बातों को फॉलो करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और उनसे देखते हैं कि हम किस प्रकार से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हमारे पास, दे हैड क्रॉस्ड द रिवर। तो ये सेंटेंस है हमारे पास, इसमें ये दे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा द रिवर है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में ये कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए, द रिवर हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया द रिवर। उसके बाद क्या करेंगे, हेडबिन लगाएंगे। तो हमने ये हेडबिन लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद बाई, तो ये हमने बाई लगा दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट था दे, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये दैम हो गया। तो इस प्रकार ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में था, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बता रही है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था तो हमें इसको इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया। और हमने देखा कि यही रूल्स, यही बातें हमने फॉलो करके इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन हैड नॉट रिवाइज्ड हिज लेसन।
ये देख रहे हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस है ये। इससे पहले वाला जो था वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, हिज लेसन हैड नॉट बीन रिवाइज्ड बाई सोहन। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस है और वो नेगेटिव है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, ये हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बीच में आपको नोट मिलेगा, ठीक है। ये नोट दिखाई देगा आपको, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये हमारे पास टोटल वर्ब हो गई यहाँ पे, ठीक है। हैड नॉट रिवाइज्ड ये यहाँ पे मेन वर्ब फ्रेज है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कैसे बना देखिए, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट है हिज लेसन, तो ये बन गया सब्जेक्ट, हमारा नया सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने हैड बीन लगाया, तो हैड बीन लगाना है हमें, लेकिन क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें हैड नॉट बीन लगाना है। ये ध्यान रखना है कि हैड बीन के बीच में आपको नोट भी रखना है अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो ये हैड नॉट बीन हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई, तो ये हमने बाई रखा। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास सोहन, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो क्योंकि नाउन है तो ये नाउन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने बना दिया पैसिव वॉइस में। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो हैड और हैड के बाद आपको, मतलब हैड और बीन के बीच में आपको नोट और लगाना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे तो नहीं लगाया नोट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं था हमारे पास ये सेंटेंस, लेकिन ये जो सेंटेंस है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है, ये देखिए हैड के बाद नोट था, ठीक है। तो हम पैसिव वॉइस में भी जो है हैड और नोट लगाएंगे, हैड के बाद नोट ही लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें हैड बीन, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है वो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमें सबसे पहले हैड बीन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे मैं आपको समझाऊंगा बड़े इजी तरीके से कि किस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इस टेंस के। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेप्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए, ये सेंटेंस है हैड यू अटेंडेड द क्लास। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और सेंटेंस आगे चलेगा तो इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस बनेगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, तो जाहिर सी बात है लास्ट पे क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। पहले हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना है कि उसमें क्या कुछ दे रखा है, वो किस टाइप का है, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। तो अभी हमारा सेंटेंस है हैड यू अटेंडेड द क्लास। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, हैड द क्लास बीन अटेंडेड बाय यू। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव है तो हमें सबसे पहले हैड बीन को सोल्व करना है, ठीक है ना। हैड बीन को जब आप सोल्व करेंगे तो हमें हैड तो पहले लगा देना है, लेकिन बीन को बाद में लगाना है। उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। मतलब हैड तो आप लगा देंगे लेकिन बीन अभी नहीं लगाएंगे, तो कब लगाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाने के बाद, मीन्स फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के बाद। तो हमने देखिए हैड लगाया, उसके बाद बीन नहीं लगाया, इससे पहले हमें ये जो पार्ट है इसको सॉल्व किया, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया पहले, ठीक है, फिर बीन लगाया, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, बस यहीं पे गलती होती है। उसके बाद बाकी जो पार्ट है वो तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई,
उसके बाद बाई लगाया, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट हमारे पास यू था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, बस सिर्फ जो कन्फ्यूजन वाली जो सिचुएशन बनेगी वो यहीं पे बनेगी कि आपको क्या करना है कि क्योंकि इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रखनी है। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले रखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है हैड बीन, लेकिन हैड को लगा देना है सबसे पहले, लेकिन बीन को बाद में लगाना है। तो कितने बाद में लगाना है, कब लगाना है कि भाई हैड तो हमने देखिए लगा दिया, लेकिन बीन हमने कब लगाया, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाया पहले और उसके बाद हमने बीन लगाया। सिर्फ यहाँ तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, तो हमें यू क्यू लगा दी, और उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, तो बाई लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो ये हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इसके सेम होते हैं, तो इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, वाई हैड यू इंसल्टेड योर टीचर। तो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, सेंटेंस आगे बढ़ा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बस फ़र्क ये है कि इसमें WH वर्ड शुरू में है, अर्थात ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ये यस नो क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इन जो यस नो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये भी बड़ा ही ईजी है। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ अगर पैसिव वॉइस में बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर हम उस सेंटेंस को समझते हैं कि ये कैसे बना। देखिए ये जब पैसिव वॉइस में ये बनाएंगे हम तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए कैसे बनाइए, ये जो भी WH वर्ड है शुरू में, लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी WH वर्ड इसमें आपको शामिल नहीं करने हैं। कौन कौन से WH वर्ड यहाँ पे काम करेंगे, व्हेन, वाई, वेयर और हाउ। ठीक है, इनके बाद आपको अगर हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो आपको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो इसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो WH वर्ड है जो भी है, वैन, वेयर, वाई या कुछ भी है, इसको शुरू में लगा देना है। ओके, फिर आपको हैड बीन वाला जो काम है वो करना है, हैड बीन को सोल्व करना है। लेकिन हैड बीन को सोल्व कैसे करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हैड लगाना है पहले तो, फिर आपको बीन अभी नहीं लगाना है, पहले जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये ओवर होना चाहिए था, तो ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया और फिर बीन लगाया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हैड और बीन के बीच में आपको जो है वो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के वो रखना है पहले। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे हमने इस सेंटेंस में किया था वही काम यहाँ पे करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, तो बाई लगाया हमने, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया यू। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। ओके, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखिए अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल ईजी है। ओके, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटरोगेटिव है क्योंकि ये, तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में ही रखनी पड़ेगी, तो हमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन शुरू में रखनी है। तो शुरू में आपको हैड बीन दोनों नहीं रखने हैं, सबसे पहले हैड रखना है, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के फिर बीन रखना है। ओके, उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट था हमारा यू, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क ही आपको लगाना है। इसी प्रकार से ये है, शुरू में हमने WH वर्ड है तो WH वर्ड हमने शुरू में लगा दिया, जो भी है वैन, वाई, वेयर, आउट, जो कुछ भी है वही लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जैसा हमने इसको सोल्व किया ठीक वैसा ही करना है इसको सोल्व। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने हैड लगाया शुरू में, लेकिन बीन अभी नहीं लगाएंगे, हम सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, उसके बाद बाई लगाया। ठीक है, उसके बाद बाई लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो आप इनसे आप आराम से समझ सकते हैं कि ये कैसे सोल्व किया गया है। तो बड़ा इजी तरीके से मैंने आपको शायद बताया है कि किस प्रकार से हम ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सोल्व कर सकते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस है व्हाट हैड ही ब्रोकन। तो इस सेंटेंस में क्या है, तो जो भी सेंटेंस देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और अक्सर बताता रहता हूँ कि जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, ठीक है, जो भी सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है वो सेंटेंस में क्या होता है कि अगर व्हाट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद आपको वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस में जो व्हाट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पे जो मिलेगा ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो ही गई, ये मेन वर्ब हो गई, लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ठीक वैसे यही स्ट्रक्चर ठीक इस सेंटेंस का है, ये व्हाट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे नाउ ये प्रोनाउन रहा, और ये यहाँ पे मेन वर्ब रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो व्हाट है, ये व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जब भी कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है और उसमें व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, तो अब जो ऑब्जेक्ट कब होगा मैंने आपको बता दिया कि व्हाट के बाद अगर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद मेन वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको जो व्हाट मिलेगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस और उसमें वो सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा हो और उसमें व्हाट ऑब्जेक्ट हो, तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो ये कुछ सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, व्हाट हैड बीन ब्रोकन बाय हिम। तो देखिए कैसे सोल्व करना है आपको, ये कैसे सोल्व हुआ। सबसे पहले तो हमें व्हाट देखना है कि व्हाट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट सब्जेक्ट भी हो सकता है। मैं भी आपको बताऊंगा एक और एग्जांपल के द्वारा कि व्हाट सब्जेक्ट कब होगा। तो ये व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले, ऐसा कोई सेंटेंस मिले, तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको सीधा सीधा वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए बताए थे। मीन सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको बाय लगाना है, और उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं हर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो व्हाट से शुरू होता है और व्हाट जिसमें ऑब्जेक्ट है, उसकी पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आपको इन स्टेप्स को ही फॉलो करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, तो इनको भी आप सेम वही चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो पाया कि ये व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए आप इस सेंटेंस में मत जिए, इसमें तो हमने सिर्फ ये पहचान लिया कि भाई ये जो व्हाट है ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। बस हमें इसमें जो चीज़ चाहिए वो उठाते जाना है और लिखते जाना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ईजी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, तो हमने व्हाट रख दिया, ओके। हमने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, हमने व्हाट ऑब्जेक्ट है तो हमने व्हाट शुरू में ही रख दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगानी होती है, यहाँ पे हैड है तो हैड बीन लगानी है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी। दूसरा भी हो गया काम, पहला दूसरा हो गया। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाय लगाना है तो बाय लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास ही, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हो गया हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी तरीके से हमने चेंज कर दिया है बड़ाई, और हमें लगता था कि ये बड़ाई जो है मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। आई होप आप इसको बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि जब भी कोई व्हाट से कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसमें अगर आपको व्हाट के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद व्हाट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो व्हाट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक हु वाला, कि जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है और पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सेंटेंस लिया हु हैड प्लेड दिस मिसचीफ। तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, हु सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब होती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब दिखाई देंगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन कैसा बना मैं आपको समझाता हूँ अभी। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हु जो है इसको बाई हु में चेंज करना है। तो बाई हु में चेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि बाई होम लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव है आपको हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैड बीन थी यहाँ पे, तो इसमें हैड पहले लगाना है, हैड पहले लगाना है, उसके बाद बीन नहीं लगाना है, बल्कि बीन से पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट बना के। ठीक है, उसके बाद बीन लगाया, और उसके बाद आपको ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इस तरह से हम जो भी सेंटेंस हु से शुरू होते हैं और जो इस टेंस के अंडर आते हैं, मीन्स अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है और वो हु से शुरू है तो उसको हम इस तरह से चेंज करेंगे। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।